राधा अष्टमी का व्रत आधे दिन तक ही क्यों रखा जाता है और व्रतों की तरह पूरे दिन और कठिन क्यों नहीं होता? राधा अष्टमी 2025 में कब है? चलिए हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। क्योंकि राधा रानी सबसे भोली और करुणामयी है, वह अपने भक्तों की कठिन परीक्षा नहीं लेती, इसलिए यह व्रत ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होकर उसी दिन दोपहर 12 बजे को ही समाप्त हो जाता है और इस बार यह व्रत 31 दिसंबर को रखा जाएगा। यह व्रत सबको रखना चाहिए, बच्चे से बूढ़े तक को, क्योंकि यह व्रत दुनिया का सबसे बड़ा व्रत है। राधा अष्टमी व्रत आधे दिन का क्यों रखा जाता है, चलिए बताते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राधा जी का जन्म अष्टमी तिथि के अर्ध दिवस में हुआ था, इसलिए इस व्रत को अर्ध दिवसीय व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भक्त सूर्योदय से लेकर दोपहर तक इस दिन उपवास रखते हैं और दोपहर के बाद पूजा अर्चना कर व्रत का पारण करते हैं। राधा रानी को सबसे भोली और करुणामयी कहा जाता है। राधा जी अपने भक्तों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं देती है। इस वजह से राधा अष्टमी का व्रत ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होकर दोपहर तक खत्म हो जाता है। इस दिन बच्चों से लेकर बड़ों तक राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए। राधा अष्टमी व्रत पूजा विधि कैसे करते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। राधा अष्टमी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन कोशिश करें कि नीले रंग के कपड़े पहने। इसके साथ जिन घरों में लड्डू गोपाल और राधा रानी है, उन्हें भी नीले रंग के वस्त्र पहनाएं, क्योंकि नीला रंग राधा रानी को बहुत ही प्रिय है। घर में अगर बाल राधा है तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। राधा रानी के 28 नामों का जाप करना चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत निर्जल और सजल रखना चाहिए। 12 बजे से राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद राधा रानी को खीर, पान, हलवा और अरबी की सब्जी का भोग लगाएं। इसके बाद स्नान कराए गए पंचामृत को ग्रहण करने के बाद प्रसाद खाएं और व्रत का पारण करें। राधा अष्टमी करने से क्या लाभ मिलते हैं, चलिए हम बताते हैं। मान्यताओं के मुताबिक 1 लाख निर्जला एकादशी व्रत करने से भी ज़्यादा फल एक राधा अष्टमी करने से होता है। राधा रानी का नाम और व्रत करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। पद्म पुराण के ब्रह्मा खंड भाग में राधा अष्टमी व्रत का जिक्र किया गया है। इस खंड में ब्रह्म जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि जो भी कृष्ण प्रेम की चाह रखते हैं, उन्हें राधा अष्टमी व्रत जरूर करना चाहिए। राधा अष्टमी व्रत का महत्व आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सुमेरु पर्वत जितना सोना दान करने से जितना फल प्राप्त होता है। इस व्रत का पारण कैसे करें? राधा रानी के 28 नामों का जाप जरूर करें। राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही रखा जाता है, तो दिन में फलाहार ले सकते हैं और भोग में कढ़ी, चावल और अरबी की सब्जी जरूर बनाएं। मान्यता है राधा रानी को ये सब्जी बहुत पसंद है। दोपहर 12 बजे पुनः पूजा करके भोग लगाकर आप भी व्रत खोल सकते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से राधा रानी बहुत ही प्रसन्न होती है और आपको मनचाही कृपा प्राप्त होती है। अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो राधा रानी की उपवास जरूर रखें और राधा रानी को जरूर प्रसन्न करें, क्योंकि राधा रानी कहते हैं कि राधा रानी की अगर जो सेवा करते हैं और उन्हें जो प्रसन्न करते हैं, लड्डू गोपाल जी यानी कि कृष्ण भगवान उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल तो हमेशा राधा राधा नाम का जाप करते थे और राधा रानी हमेशा कृष्ण कृष्ण के जाप से ही समर्पित थी। दोनों एक दूसरे पर समर्पित थे और ख़ास बात यह है कि जिनको अपना प्रेम चाहिए तो राधा रानी का उपवास ज़रूर करें और राधा रानी से मिन्नतें करें कि हे राधा रानी, जिस तरह आपने कृष्ण को पाया है, हमें भी अपने प्रेम को मिला दीजिए। ऐसा कर करके आप राधा रानी पर समर्पित हो जाए और उन पर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत ही सुपरिणाम देखने को मिलेगा।